साथियों, पित्त की थैली की पथरी, जैसे ही ये बात समझ में आती है कि हमको पित्त की थैली में पथरी हो गई, बस एक ही चीज़ दिमाग में आता है कि सर्जरी सर्जरी सर्जरी। जब हम अपनी रिपोर्ट को ले जाते हैं और डॉक्टरों को दिखाते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में ले जाते हैं, डॉक्टर जैसे ही रिपोर्ट देखता है कहता भाई देखिए आपको पित्त की थैली में पथरी हो गई। अब टाइम अपना बर्बाद मत करो, कहीं इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पित्त की थैली की पथरी है, ये निकल नहीं सकती। लेकिन साथियों, मुझे कहते हुए बहुत ही सुखद आश्चर्य हो रहा है कि आज होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति अपने गहराइयों को किस तरह से समेटे हुए है और उसका समय समय से जो आकलन करके हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते रहते हैं, ये निश्चित रूप से हमारे जीवन के लिए सबसे आनंद का विषय है। साथियों, आज पित्त की थैली की पथरी सही होने के कड़ी में आज मेरे साथ मोहनलालगंज से मीरा जी बैठी हुई हैं। इनको पित्त की थैली में पथरी था। देखिए रिपोर्ट में, कब आई थी मीरा जी आप मेरे यहाँ दवा लेने? कितना दिन हो गया? 5 अप्रैल। हाँ, 5 अप्रैल को ये मेरे यहाँ दवा लेने आई थी। और आज साथियों क्या तारीख है? आज है 11 जुलाई, यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई, लगभग 3 महीने के अंदर, 3 महीने के आसपास में इनकी देखिए रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। ये मैं इस चीज को आप लोगों के सामने इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूं कि आज होम्योपैथी की गहराइयों को समझने की जरूरत है। आज जिस तरह से लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन डाल दिया गया है कि पित्त की थैली पथरी निकलती ही नहीं। हम देखिए साथियों, ईमानदारी से आप लोगों को कहना चाह रहा हूं कि हम ये जरूर कहते हैं कि सारी पथरी नहीं निकलती है। हम भी कह रहे हैं कि सारी पथरी जरूरी नहीं है कि निकले, लेकिन अगर आप ये कहो कि पथरी निकलती नहीं, मैं उस पर काम कर रहा हूं। और मैं आप लोगों को इस संदर्भ में कई जानकारियां भी दे चुका हूं कि पित्त की थैली को लेकर के भ्रांतियां, जिसमें मैंने किस तरह की पथरी निकलेगी, कौन सी निकलेगी, कौन सी नहीं निकलेगी, इस पर हमने विस्तृत चर्चा किया है, जिसको आप लोगों को इस मैसेज के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। और आज हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए आज मीरा जी के चेहरे पर जो खुशी आई है, इनको इस बात का डर था, जब शुरू में आई थी तो यही कहती थी कि डॉक्टर साहब कोशिश करिए कि मेरी पित्त की थैली ना निकालनी पड़े। और अभी लोग कहते हैं कि बहुत गैस बनती है, लोग मोटे हो जाते हैं, दिक्कत होती है। और निश्चित रूप से साथियों, ईश्वर ने कोई अंग दिया है तो कोई सोच समझ के दिया होगा, ऐसे तो बना नहीं दिया है, उसका शरीर में काम है तभी दिया है। और पित्त की थैली पथरी आज निकल जाती है, पित्त का थैली बच गया, अब इनके चेहरे पर मुस्कान ला दी गई। मैं चाहूँगा कि मीरा जी के साथ कैसे कैसे क्या हुआ आप बताइए। इनके साथ इनके हस्बैंड भी है, ये भी आप लोगों को बताएंगे। मीरा जी बताओ, तुम जो है कहाँ घर है तुम्हारा? सरथुआ। ये कहाँ पड़ता है? मोहनलालगंज में। अच्छा ये बताओ, जब शुरू में तुमको ये पता चला कि तुम्हारे पित्त की थैली में पथरी हो गई, दिक्कत हो गई, तो तुम्हें मतलब कैसा लग रहा? जब जैसे डॉक्टरों ने बताया तो क्या तुम सोच रही थी? तो बहुत चिंता कर रहे थे कि ऑपरेशन हो गया इसका। डॉक्टर ने कहा इसका कोई इलाज नहीं, सिर्फ ऑपरेशन होगा। अच्छा, तब तुमको रात की नींद और उड़ गई होगी कि अब क्या होगा, ऑपरेशन होगा और थैली निकल जाएगी। अच्छा एक चीज बताओ, जब शुरू में तुमको परेशानी थी तो क्या क्या दिक्कत लग रही थी? थोड़ा दर्द होता था और हिचकी आती थी। अच्छा, दर्द होता था, हिचकी आती थी, उल्टी जैसा भी लगता था? उल्टी जैसा ज्यादा नहीं लगता, हिचकी आती थी। हाँ, अच्छा, डकारे आती थी। अच्छा, ठीक है। चलो, अब ईश्वर कृपा से अब तुम्हारी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल हो गई। आपका क्या नाम है? अरुण विजय सिंह। अरुण विजय जी, देखिए आपकी वाइफ हैं और निश्चित रूप से परिवार में किसी भी सदस्य को अगर तकलीफ हो जाती है, और उसमें भी ऐसी कुछ तकलीफें जहां अंडरस्टूड होता है कि नहीं इसी चीज़ को कराना है, और वैसे में इतनी बड़ी बात, जैसे आप कहाँ सेंट जोसेफ में दिखाए थे? जी, सेंट जोसेफ में सर मैंने दिखाया था इनको। तो डॉक्टर ने कहा कि इसके जो है सर्जरी के अलावा कोई जो है दूसरा रास्ता नहीं, आप सर्जरी विभाग में दिखा लीजिए। मैंने मेडिसिन एमडी में दिखाया था, एमडी थे, उन्होंने कहा था सर्जरी में दिखा लीजिए। तो जब उन्होंने बताया सर्जरी दिखा लिया, तभी मैं समझ गया कि वो तो पित्त की थैली ही निकाली जाएगी। लेकिन मैंने इनको नहीं बताया था कि पित्त की थैली निकाली जाएगी। क्या बात है। मैं केवल अपने अंदर ही रखा था, केवल ये बताया था कि ऑपरेशन होगा, उसमें घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन मुझे तो पता था कि अगर पित्त की थैली निकल गई तो आगे का जीवन जो है बड़ा
हाँ खान भाई, पान बहुत हाँ भाई करना क्यों नहीं पड़ेगा। भाई, पित्त का रोल है, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है मेंटेन करता है, तो खाना हजम नहीं होता, कई दिक्कतें आ जाती हैं, कई लोगों को कई कॉम्प्लिकेशन भी आ गए। मैंने इनको बताया ही नहीं सर कि जो है पित्त की थैली निकाली जाएगी। मैंने कहा ये है कि वो वही जो गांठ है बस वो गांठ निकाल दी अच्छा एक जाएगी। चीज बताओ अरुण, मान लो चलो तुम पढ़े लिखे व्यक्ति हो, जैसे सन जोसेफ के डॉक्टर ने ये कहा कि इसका जो है ऑपरेशन ही होगा, तो वैसे में तुम मान लो मेरे ऊपर कैसे भरोसा किया? सर मेरे बुआ के लड़के हैं, बंगला बाजार में रहते हैं, महेंद्र सिंह। अच्छा अच्छा। उन्होंने अपना जो है पथरी का इलाज आपसे कराया और उनको फायदा हुआ। अपनी सास का भी जो है पूरा नहीं कराया इलाज, उनके दर्द बहुत होता था, बाद में नहीं है, 1 ही 2 महीना शायद किया है तो फायदा उनको हो गया, बाकी फिर उन्होंने छोड़ दिया था इलाज। उन्होंने मुझे बताया था कि डॉक्टर साहब के पास जाइए, एक बार दिखाइए। तब मैं आपके पास आया और कुछ ऊपर वाले का भरोसा रख के और आपका भरोसा रख के आपके पास किया इलाज मैंने। चलिए, भगवान की कृपा है। आप मेरे ऊपर भरोसा रखते हो और हम बजरंगबली के ऊपर भरोसा रखते हैं। देखो साथियों, मैं बार बार आप लोगों को समझाता हूँ, कहता हूँ कि ये चिकित्सा जगत को एक लिमिट में बांध देना ये हमारी समझदारी नहीं है। हमें लोग कहते हैं कि नहीं कैसे निकलेगी, कैसे निकलेगी। अरे भाई, चिकित्सा जगत में बहुत संभावनाएं हैं, उस संभावनाओं को हम लोग खोजें, ढूंढें। अगर मैं कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं तो आप लोग सहयोग करिए। साथियों, मैं बहुत ही दुख के साथ इस बात को कहना चाह रहा हूं कि मेरी ये जो मैसेज लोगों को जाता है तो लोग कहते हैं कि यार जो है पित्त की थैली पथरी कैसे। भाई, पित्त की थैली पथरी की नहीं निकलती है तो नहीं निकलती, तो ऐसा नहीं कि वहीं विज्ञान पूरा खत्म हो गया, उसके आगे भी साइंस है। और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति बनी ही उसी के लिए है कि देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन होम्योपैथी। ये मैं आज भी कह रहा हूं। और वेयर देयर इज स्लाइट पॉसिबिलिटी आवर एक्शन में भी देयर, ये होम्योपैथी का प्रभाव है, तो उस प्रभाव के तहत कार्य हो रहा। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप लोगों का भरोसा। भाई, एक तरफ डॉक्टर कहता है कि नहीं निकलेगी और आ करके 2-2, 3-3 महीना हर बार आप दवा ले जाते हो। साथियों, इस सबसे बड़ी यही मेरी उपलब्धि है और इसके लिए मैं श्रेय जो है बजरंगबली को ही देना चाहूँगा। आप लोग देखो, हम हमेशा कहते हैं कि जब पथरी निकालूंगा तो बजरंगबली को लड्डू चढ़ाऊंगा। तो आज अपने हाथों से आइए, आप लोग दोनों लोग आइए, चढ़ाते हैं। और देखिए, इनकी कृपा से, देखिए हम लोग एक जरिया हैं, जी बिल्कुल। और इनकी कृपा नहीं रहेगी तो कुछ नहीं होगा दोस्त। तो कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा, हमारा इनके ऊपर भरोसा और आप लोगों का मेरे ऊपर भरोसा, यही भरोसे की कड़ी जोड़ते जोड़ते हम लोग आज यहाँ। भगवान को धन्यवाद दो कि प्रभु आप ऐसे ही कल्याण करते रहिए। चलो।